चलिए दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के बीच फिर से एक नए क्रमबद्ध तरीके से वीडियो लेकर आया हूं। मैं 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया था और 30 क्वेश्चन बच गए थे। उसी को मैं पुनः इसमें रिवाइज करवा दे रहा हूं कि जो 2018 में फॉर्म बनाया उत्पाद का और 19 में एग्ज़ाम हुए थे, उसी का मैं रिव्यू करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? तो वह है डोमकच। यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पे डोमकच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डोमकच। डोमकच जो है यह विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाने वाला क्या चीज़ है? एक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं जो है आंगन परिसर में विशेष अवसर यानी बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा नाच गान किया जाता है। और इसमें यह लोक नृत्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता, मतलब सभी लोग नहीं देख सकते हैं, कुछ महिलाएं से ही सिर्फ देख सकती हैं। ऐसे कहा जाता है डोमकच जो लोक नृत्य है और यह दूल्हे के घर में किया जाने वाला एक क्या चीज़ है? निष्पादन दूल्हे के घर में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आगे निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सा नहीं है? तो ये है कोरवा। कोरवा नहीं है। कोरवा क्या चीज़ है? कोरवा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, भूमिज, महाली, बिरजा आदि भाषाएं मुंडा भाषा परिवार से है, जबकि कोरवा जो है ये क्या है? मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। कोरवा जो है यह एक ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है, जबकि अंगिका, नागपुरी, सादरी ये जो है यह एक आर्य भाषा से संबंधित है। यह आर्य भाषा से नहीं है, इसका संबंध जो है आर्य भाषा है से नहीं है। अंगिका, नागपुरी और सादरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? संथाली जो लिपि है ओल चिकी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो मैं बता दूं कि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 ईस्वी में सन 1941 ईस्वी में किया गया था। रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 ईस्वी में किया गया था। संथाली लिपि और चिकी का निर्माण किया गया था। और संथाली भाषा ही है जो 8वीं अनुसूची में पाने वाली एकमात्र भाषा है। संथाली भाषा ही है जो 8वीं अनुसूची में जगह पाने वाली एकमात्र भाषा है। कैसी है? वह एकमात्र भाषा है। आगे देखते हैं। अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। अभ्रक की खान बोल रहा है किस जिला में पाया जाता है? तो ए और बी दोनों, गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक की खानें पाई जाती हैं। नहीं, अभ्रक की खानें अधिकतर गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले में पाई जाती है। रूबी श्रेणी के देखिए क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रूबी श्रेणी के कोयले, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन केवल कोडरमा और गिरिडीह में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोडरमा और गिरिडीह में रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे लेकर चलते। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा जो है झारखंड की कम जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या 4,61,792 कितना है? 4,61,790 क्या है? इतना इसका जनसंख्या है खुट्टी लोहरदगा का 4,61,790। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चलिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 2018 करेंट है। आगे देखते हैं। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की
विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। झारखंड की जो कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर है डी, प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, ऐसा है। मतलब प्रकृति पर निर्भर है यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था। फसल भूमि, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है। मुख्य फसल में केवल हम लोग क्या धान उपजाते हैं, गेहूँ कहीं कहीं उपजता है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जो क्षेत्र हैं। अपर्याप्त क्या चीज़, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं और लघु है, जो छोटा छोटा खेतबाड़ी बहुत ज़्यादा झारखंड में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि झारखंड में जो है सो लगभग 75% जनसंख्या, झारखंड के लगभग 75% जनसंख्या जो है वह कृषि पर आधारित है। 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन वह अपना केवल जीवन निर्वाह के लिए, केवल अपना जीवन यापन करने के लिए अधिकतर यहाँ खेती की जाती है। यहाँ कोई व्यवसाय नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने को आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल से किया जाता है, स्थल के रूप में अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? तो वह स्थान क्या है? सरायकेला। सरायकेला में जो है छऊ नृत्य का जो निष्पादन स्थल के रूप में जाना जाता है। अब बता दूं छऊ नृत्य के विषय में। छऊ नृत्य है जो सरायकेला राजघराने में प्लवित हुआ यह एक नृत्य विदेशों में जाकर सुधोंदु नारायण सिंह 1938 में, कौन? सुधोंदो नारायण सिंह जो 1938 में सरायकेला के राजकुमार ने पुरुष प्रधान मतलब विदेशों में पहली बार यूरोप में इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया। आगे है उराव कोम्बकट क्या है? उराव कोम्बकट है एक, उराव कोम्बकट क्या है? तो उराव कोम्बकट एक क्या चीज़ है? चित्रकला है। उराव कोम्बकट क्या है? एक चित्रकला है जो उराव जनजातियों के द्वारा पशु पक्षी और पेड़ पौधे द्वारा पशु पक्षी और पेड़ पौधे की चित्रकला की जाती है। किसकी की जाती है? पेड़ पौधे की चित्रकला की जाती है। तो उराव कोम्बकट क्या? एक चित्रकला है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम क्या है? लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। झारखंड का कौन सा एक लोक नृत्य है जिसका नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा कर्मा। कर्मा जो है एक वृक्ष का नाम भी है और यह एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और यह कर्मा पर्व जो है भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या चीज? कर्मा पर्व को मनाया जाता है और यह एक लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। तो चित्रकला की एक शैली कौन सी नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे लसुआ। लसुआ जो है यह चित्रकला की एक शैली नहीं है। लसुआ झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। क्या है? लसुआ एक लोक नृत्य है, ना कि एक चित्रकला शैली है। और यह अब आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खाली जगह का हिस्सा है। झारखंड भारत के समग्र खनिज का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40%। झारखंड का 40% हिस्सा। पूरे भारत में जितना खनिज उत्पादन होता है उसमें केवल 40% कौन है? झारखंड केवल उत्पादन करके देता है इसमें। लेकिन फिर भी हमारा झारखंड कहीं ना कहीं पीछे है। इसी कारण से इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो हमारा झारखंड को कहा जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का 2.42% यहीं से उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार क्या है? झारखंड में जो यदि बोला जाए भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार कौन सा है? तो लोअयस्क। कौन सा है? लोअयस्क। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार कौन सा है? लोअयस्क। और यह प्रतिवर्ष 120 लाख टन
ये 120 लाख टन लोहे का उत्पादन यहाँ होता है। कितना? 120 लाख टन यहाँ पे लोहे का क्या होता है? उत्पादन होता है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो 66.41% जो है सो झारखंड की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष का ये बोला जाए मेल का कितना है तो 76.84% और महिला का बोला जाए तो 55.4%। महिला का कितना है? 55.4%। अब पुरुष का यदि बोला जाए तो 76.84% क्या चीज करता है? 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। चलिए आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर निम्न में से कौन वेमेल की पहचान करें? दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात ये 35 नंबर क्वेश्चन है। दसम जलप्रपात जो रांची है, क्या है? जलप्रपात है, रांची में है। सदनी जलप्रपात, ये सदनी जलप्रपात नहीं है, मतलब आंसर ये होगा सदनी जलप्रपात। क्या है? सदनी जलप्रपात एक जलप्रपात नहीं है। सदानी झारखंड राज्य की एक लोक नृत्य है। यहाँ क्या होना चाहिए था? सदानी, मिसप्रिंट हुआ है बुक से। सदानी क्या है? एक झारखंड की लोक नृत्य है, जबकि जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा क्या है? एक जलप्रपात है जो रांची में है। जोन्हा कहाँ है? रांची में। कहाँ? रांची में। पंचघाघ कहाँ है? पंचघाघ खूंटी में है। पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में है। और सदनी क्या है? सदनी क्या बोले थे? एक लोक नृत्य है। और दसम जलप्रपात रांची में है। दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। तो इसमें वेमेल छाटना था, तो इसमें सदानी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। सदानी क्या है? एक लोक नृत्य है झारखंड की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर, झारखंड में उत्तर की सीमाओं से लगा हुआ है। तो झारखंड के उत्तर में कौन है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। झारखंड के उत्तर में कौन सा है? बिहार। दक्षिण में उड़ीसा, ये बोलेगा तो कहाँ? साउथ में। और ये बोलेगा तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और क्या है? यूपी है। वेस्ट में क्या है? यूपी और छत्तीसगढ़। तो ये सब जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के बिहार से सटा हुआ जिला कौन कौन सा है। तो झारखंड से बिहार से सटा हुआ जिला है गढ़वा, पलामू, फिर चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, देवघर, कोडरमा, देवघर, देवघर और गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, ये सब क्या है? जो बिहार को टच करते हैं। तो इसका सही से आंसर है बिहार। आगे देखते हैं। सिवूम ट्रस्ट जोन क्या चीज़ है? सिवूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर की आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा निम्न का पारगमन करता है। सिवूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा है निम्न का पारगमन करता है। तो किसका पारगमन करता है? तो उपरोक्त सभी का पारगमन करता है। किसका? उपरोक्त सभी का। यानी जो ये खनिज भंडार है वो कहाँ कहाँ है, उसको लाभ कौन कौन लेता है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम, ये जो 3 जिले हैं, तीनों वर्तमान में झारखंड का हिस्सा हैं। और यह सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर आकार के अंतर्गत में आते हैं। यानी ये तीनों जो जिले हैं ये तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया का सबसे बड़ा और नीम की सहायता से बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यह सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है। और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या इसका निर्माण किया गया था? कब? 1972 में। पूछ देगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1972 में प्रारंभ की गई थी। और इसकी गणना एशिया के सबसे बड़े क्या चीज, यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया के सबसे बड़ा क्या चीज बड़ा इस्पात कारखाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसका आंसर है सोवियत संघ।
39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाइयों जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, उसके नेता कौन थे? यानी जो बोल रहा है स्वाधीनता आंदोलन के नेता कौन थे, तो यह किसके नेता थे, किसके नेता थे, खड़ा कर दी थी, ये किसके नेता थे, यानी किस जनजाति के नेता कहे जाते हैं, तो यह खरवार जनजाति के। नीलांबर पीतांबर जो दोनों भाई थे, यानी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, या किसके नेता थे, तो खरवार जनजाति के नेता थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला हमारा कौन सा है? पाकुड़ जिला है, जो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला है। अब बोलेगा कोयला और अर्ध कीमती पत्थर व चतरा में होता है, और कोडरमा जो है अभ्रक के लिए है। ये सब मेन पॉइंट चीज़ याद करना है। जैसे यदि शीशा बोल दे तो रामगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब जनरल छोटी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया गया? तो इसका आंसर है 3 बार। कब लगाया है, कब लगाया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। यह पहली बार 2009 में लगाया गया था, दूसरी बार 2009 में, फिर 2010 में, और इसके बाद फिर 2013 में लगाया गया था। 2009, 10 और 2013, ये 3 याद रखिए कि कब लगाया गया था, ये देख लीजिएगा, इतना समय नहीं। तो 3 बार इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड के 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जाती है, और यहाँ शुद्ध बोई गई भूमि क्षेत्रफल का लगभग 23% है, और शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल का लगभग 23% है। कितना प्रतिशत है? 23% है। और चावल की प्रधानता यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? चावल। यहाँ 2-3 चीज़ याद रखना कि झारखंड के लिए कितना 38 लाख हेक्टेयर है, पहला चीज़, और जिसमें का चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है। राष्ट्रीय औसत से क्या है? बहुत निम्न है। यहाँ कृषि मानसूनी रहती है, जिसके कारण यहाँ कृषि उपज नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कहा गया है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का कितना हिस्सा है? मतलब शुद्ध जोता गया जो नकदी फसल है, नकदी फसल के प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5%। केवल 5% ही हिस्सा जो है वो जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, मतलब नकदी फसल के लिए है। जूट, कपास, कोको, गन्ना, तंबाकू आदि नकदी फसल है। कौन सी? जूट है, कॉफ़ी है, कोको है, गन्ना है, कपास और तंबाकू, ये सब क्या है? तो ये प्रमुख उत्पादक जिले के रूप में आते हैं, मतलब ये क्या चीज़ है? ये नकदी फसल है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर है 5%। कितना है? 5%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को खाली जगह उपलब्ध कराना है। तो सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से, किससे है? बिजली से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका शुरुआत 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब? 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर का दीनदयाल उपाध्याय का जन्मजयंती को मनाते हैं, इसलिए 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और यह बिजली से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपालू घाटी इस जिले में है। तो चुट्टूपालू घाटी कहाँ है? तो ये रामगढ़ में। कहाँ पे है? रामगढ़ में। तो ललकी माटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली की घाटी जो रामगढ़ जिला में है, और 1857 के संथाल विद्रोह का केंद्र बना था। कब बना था? 1857 के
संथाल विद्रोह के समय यह युद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया था। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गलत जोड़े की पहचान करें। क्या चीज? गलत जोड़े की पहचान करें। पहला बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर जो गुमला में है, और तपोवन जो रामगढ़ में है, जगन्नाथ मंदिर जो रांची में है। तो इसमें हमें ये तपोवन मंदिर रामगढ़ में नहीं है, जबकि बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, ये सही है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, जबकि तपोवन मंदिर रामगढ़ में नहीं है। तपोवन मंदिर जो है जो भगवान शिव एक मंदिर के अलावा गुफाएं हैं, और यह कहाँ है? तपोवन मंदिर कहाँ है? तपोवन ये रामगढ़ में ना होकर कहाँ है? देवघर में है। कहाँ? देवघर में। तपोवन कहाँ है? देवघर में। चलिए आगे देखते हैं। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के निम्न भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। कितना? 29.61%। कितना करता है? 29.62 बताया है, लेकिन 29.61%। रियलिटी आंसर इसका 29.61% है। मतलब झारखंड में अभिलिखित वन क्षेत्र के लिए कितना? 29.61%। चलिए आज का सेशन इतना ही रहा। काफ़ी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगला वीडियो किस पर लाएं। इसी तरह आपके क्वेश्चन बैंक को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को बराबर देखिएगा, अच्छा प्यार दीजिएगा। पिछले वीडियो में अच्छा मिला। चलिए थैंक यू।